हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का 40वां श्लोक। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, कल्याणकारी प्रवृत्तियों में जो आदमी भी अपना जीवन बिताता है, ऐसे इंसान का नाश इस लोक में या परलोक में कभी भी नहीं होता है। हे भाई, कल्याणकारी कर्म करने वालों का कभी भी दुर्गति नहीं होती है। यहां पर भगवान श्री कृष्ण गीता के श्लोक में यह हमें बता देना चाहता है कि जो इंसान भी कल्याण के मार्ग पर चलता है उसका कभी भी नाश नहीं होता है, ना इस लोक में ना परलोक में, और ना ही उसकी कभी दुर्गति होती है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर हमारा जीवन भगवद गीता के इस श्लोक के अनुसार चलता है तो हमारी कभी दुर्गति नहीं हो सकती है। ये भगवान श्री कृष्ण का वचन है। भगवान क्या कहता है? जो भी कल्याण के मार्ग पर चलता है उसका कभी नाश नहीं हो सकता है, ना इस लोक में ना परलोक में। और हे अर्जुन, जो भी कल्याण मार्ग में प्रवृत्त है उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है। अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम में से हर व्यक्ति अपना कल्याण चाहती है। यहां बैठे हुए लोग जो सुन रहे हैं और जो बाहर हैं, वो सब अपना कल्याण चाहते हैं। हम में से कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि मुझे कल्याण नहीं चाहिए। हम में से कोई ये नहीं कहेगा कि हम हमारा कल्याण नहीं चाहते हैं। हम ये नौकरी क्यों करते हैं? कल्याण के लिए। बिजनेस क्यों करते हैं? कल्याण के लिए। खाते क्यों है? कल्याण के लिए। सोते क्यों है? कल्याण के लिए। जो भी हम कुछ करते हैं किस लिए करते हैं? कल्याण के लिए तो करते हैं कि हमारा कल्याण हो, हमारा भला हो, और फिर हम अपने परिवार का भी कल्याण चाहते हैं। माता चाहती है उसकी औलाद का कल्याण हो, पिता चाहते हैं उसके परिवार का कल्याण हो, फिर परिवार से आगे सोचते हैं हमारे शहर का कल्याण हो, हमारे देश का कल्याण हो। तो हम में से सब व्यक्तियां कल्याण चाहती है, लेकिन वास्तव में हमें ये नहीं पता है कि हमारा कल्याण है किसमें। किस मार्ग पर चलने से कल्याण होगा ये पता नहीं है। किस मार्ग पर चलने में हमारा कल्याण है और किस मार्ग पर चलने में हमारी दुर्गति है, ये हमको नहीं पता है। जैसे एक छोटा बच्चा, कभी कभी आग जो होती है, अग्नि जो होती है, वो जलती होती है, उसको खिलौना समझकर उसको पकड़ने की कोशिश करता है। और वो क्या समझता है? अरे ये कितनी चमक वाली चीज है, ये कोई नया खिलौना है, चलो उसको मैं पकड़ लूं। तो उस समय उस बच्चे को अपना कल्याण दिखता है उस अग्नि में। सोचता है ये कितना अच्छा खिलौना है, इसमें से कितनी चमक निकल रही है। लेकिन जैसे ही उस अग्नि को वो पकड़ता है तो क्या उसका हाथ पूरा जल जाता है।
उसे बहुत दुख होता है। उसी प्रकार से किसी आदमी का ऑपरेशन किया हो तो ऑपरेशन के बाद जैसे ही उसको होश आता है वो क्या मांगता है? पानी दो। उसको पानी में बड़ा कल्याण नजर आता है। वो कहता है मैं पानी पीऊंगा तो मेरा कल्याण होगा, मेरी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन अगर वो पानी पिएगा तो क्या होगा? उसका ऑपरेशन खराब हो जाएगा। लेकिन उस समय उस ऑपरेशन किए हुए आदमी को पानी पीने में जो है कल्याण नजर आता है। लेकिन जैसे ही पीता है उसका ऑपरेशन खराब हो जाता है, पक जाता है उसके टांके। बिल्कुल उस बच्चे की तरह जिसको अग्नि में चमक नजर आती है तो कोई कहता है ये बहुत अच्छा खिलौना है और इसको पाऊंगा तो मेरा कल्याण होगा, और जैसे ही अग्नि को हाथ लगाता है वो जल जाता है। ऐसे ये संसार के सुख वैसे ही है। हम सोचते हैं कि इसमें हमारा कल्याण है, हम सोचते हैं कि इसमें हमारा भला है, हम सोचते हैं कि इसकी प्राप्ति से हमें आनंद मिलेगा। लेकिन जैसे ही उस चीजों को, उस संसार के पदार्थों को हम जमा शुरू करते हैं, हाँ इकट्ठा कर देते हैं, अपने इर्द गिर्द सजा लेते हैं, तो बजाय सुख के और दुख बढ़ जाता है, और ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है। जैसे एक दुबला पतला आदमी सोचता है मैं मोटा बन जाऊं तो मेरा कितना कल्याण होगा, लेकिन वो आहिस्ता 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 बहुत खाता है, बहुत खाता है, बहुत खाता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो मोटा शुरू हो जाता है। लेकिन एक समय जब बहुत मोटा होता है तो वो चल भी नहीं सकता है और कहता मैं कितना दुखी हो गया, इससे तो मैं दुबला कितना अच्छा था, पतला कितना अच्छा था। वास्तव में जिन जिन चीजों में हमें हमारा कल्याण नजर आता है संसार में, उसमें हमारा कल्याण नहीं है। इसलिए क्या होता है कि उन चीजों को पाकर भी हमें निराशा ही मिलती है, उन चीजों को पाकर ही हमको दुख ही मिलता है, उन चीजों को पाकर हमें तकलीफ ही मिलती है। कभी भी हम सुखी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो कल्याण का मार्ग है उस पर हम चलना नहीं चाहते। हमें कैसे पता पड़ता है कि इन चीजों में हमारा कल्याण है? क्योंकि हमारी इंद्रियां देखती है। जैसे आंखें देखती है ये चीज अच्छी है, इसमें हमारा कल्याण है। कान सुनते हैं ये चीज अच्छी है, इसमें हमारा कल्याण है। जबान चखती है ये चीज अच्छी है, इसमें हमारा कल्याण है। लेकिन वास्तव में शारीरिक सुख में कभी भी कल्याण नहीं है, बल्कि शरीर के सुख जितने ज्यादा बढ़ेंगे इतना मोह ज्यादा बढ़ेगा, और जितना ज्यादा मोह बढ़ेगा उतनी मरते समय ज्यादा तकलीफ होगी, और जितनी मरते समय ज्यादा तकलीफ होगी उतना ही भयंकर जन्म होगा, उतना ही तकलीफ वाला दूसरा जन्म होगा। इसलिए कल्याण का मार्ग कौन सा है? भगवान की ओर आना। कृष्ण भावना ये कल्याण का मार्ग है। आज कलयुग में हर शख्स अपना कल्याण चाहता है, लेकिन उतना ही दुख बढ़ रहा है। जैसे 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 साइंस की प्रगति होती है उतने उतने दुख भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, उतने ज्यादा टेंशन बढ़ रहे हैं, उतनी ज्यादा से ज्यादा बीमारियां आ रही है। लेकिन फिर भी मनुष्य अपने परमात्मा की ओर जाता नहीं है, और जब तक हम कृष्ण की ओर नहीं जाएंगे ये दुख हमारे मिटने वाले नहीं है, ये तकलीफें हमारी मिटने वाली नहीं है, चाहे हम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहता है, हे अर्जुन, जो कल्याण के मार्ग पे जाएगा उसकी दुर्गति कभी नहीं होती। लेकिन जो संसार के मार्ग पे जाता है, हमने कई बड़े बड़े इंसान देखे जो संसारिक हिसाब से बड़े शक्तिशाली होते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी दुर्गति हो जाती है, कभी कभी उनकी दुर्गति इतनी होती है कि दूसरी तौबा करने लगते हैं।
वही इंसान जो कभी समझता है मैं बहुत शक्तिशाली हूं, वही इंसान जो कभी समझता था मैं दुखी हूं, सुखी हूं, मेरे जैसा कोई सुखी नहीं है, लेकिन जब दुर्गति होती है तो उसको छुपने की भी जगह नहीं मिलती। इसलिए समय कभी कहकर नहीं आता है, समय कभी बता के नहीं आता है। आज अच्छा समय है तो कल बुरा समय भी आ सकता है। इसलिए अच्छे समय में ही आप अपने कल्याण का जो सीधा मार्ग है उसको स्वीकार कर लो, तो बुरा समय नहीं आएगा आप पर, तकलीफ कभी नहीं आएगी। लोग सोचते हैं हम तकलीफ आएगी तो भगवान का नाम लेंगे। मैं कभी कभी सोचता हूं इतना सुख है, जब भी भगवान का नाम नहीं लेते तो दुख में कहां से लोगे? जब जबान चलती है तो भगवान का नाम नहीं ले सकते हो, जबान बंद हो जाएगी तो कैसे लोगे? आंखें देखती है तो भगवान के दर्शन नहीं करते हो मंदिर में जाके, जब आंखें नहीं देखेगी तो क्या करोगे? कान सुनते हैं तो सत्संग नहीं कर सकते हो, जब कान बंद हो जाएगी तो क्या करोगे? आज पांव चलते हैं, हाथ में शक्ति है, जब भी आप भगवान की सेवा नहीं करते तो जब हाथ पांव रुक जाएगी तो क्या करोगे? अच्छे समय में नहीं करोगे तो बुरे समय में कहां से हो सकेगी? इसीलिए भगवान कहता है अगर ऐसे लोग जो मेरे शरण में आ गए उनकी दुर्गति होती नहीं है, भले वो थोड़ी सी भी भक्ति कर ले, उन्होंने थोड़ी सी भी तरक्की की हो। क्योंकि अर्जुन ने सवाल पूछा था, हे प्रभु अगर कोई इंसान थोड़ी सी सेवा करता है फिर वो भ्रष्ट हो जाता है, उसका क्या बनेगा? क्या उसकी भक्ति सेवा साधना पे नाश हो जाएगा? भगवान कहता नहीं, जिसने जरा सा भी इस रास्ते को स्वीकार किया है उसकी दुर्गति कभी भी नहीं हो सकती। आप अजामिल को देखिए, वो बचपन में ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, बहुत शुद्ध था, बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छी सत्संग करता था और हमेशा बोलता था नारायण 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 नारायण, हमेशा वो नारायण का नाम लेता था। लेकिन किसी तरह से बुरी संगत में फंस के, गलत संगत में फंसकर, एक वेश्या की संगत करके अपने भक्ति के रास्ते से वो हट गया, अपने कल्याण के मार्ग से वो भ्रष्ट हो गया और वो बुरे काम करने लग गया। बुरे काम करते 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 वो बूढ़ा हो गया और बुढ़ापे में जब मौत आ गई उसके सर पे और वो जब मरने लगा तो मरते समय यम उसके सर पर आ गए। यम कैसे होते हैं किसी को पता है? गरुड़ पुराण बताता है, मार्कंडेय ऋषि ने मार्कंडेय पुराण लिखा है, उसमें बताया है यम अति भयंकर होते हैं। यम के शरीर के बाल रस्सियों के जैसे मोटे मोटे होते हैं और यम की सूरत और उसका रूप इतना भयंकर होता है कि उस आत्मा से नहीं देखा जाता है। और ऐसे 4-5 यम उस आत्मा के सर पर आकर उसकी शरीर से उस आत्मा को खींचने लगते हैं। आप जरा विचार करो, रात को 2:30-3 बजे कोई आदमी आपका दरवाजा खटखटाए तो आपको खोलते हुए कितना डर लगता है। 10 बार तो पूछते हो कौन है, क्या नाम है, क्या काम है, किससे मिलना है, कहां से आए हो। और जब बिल्कुल शांति हो जाती है कि ये अपना ही आदमी है, जब आप दरवाजे को खोलते हो, वो भी वो खिड़की से पहले देखकर, है ना, ये प्रैक्टिकल है। जब आपका अपना आदमी होता है जिससे आपकी दोस्ती होती है, जिस पर आपका विश्वास होता है, तो रात को खोलते हो। तो मैं ये कहता हूं कि जब रात को कोई आदमी आता है तो आप 10 बार तो पहले पूछते हो, फिर जांच करते हो, फिर शांत होने के बाद दरवाजा खोलते हो। जब यम सर पे हो जाएगा तो कौन सा दरवाजा, कौन सा, वो कोई दरवाजे को खटखटाने वाला नहीं है।
आकर आपके सर पर सवार हो जाना है। आप शांत हो या ना हो, उसको जानते हो या ना जानते हो, उसको इस चीज की कोई परवाह नहीं है। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि एक अजनबी आदमी आ जाता है जो दरवाजा खटखटाता है तो हमें इतना भय लगता है, तो जब यम आएगा तो हमारा क्या बनेगा? हमारे जैसा कोई मनुष्य आके दरवाजा खटखटाता है तो हमको उससे डर लगने लगता है, तो जब यम आएगा तो हमारा क्या होगा? और वो तो आना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद नहीं 10 साल के बाद, 10 साल के बाद नहीं 100 साल के बाद, लेकिन हम में से सबको एक दिन उसके दर्शन करने हैं, एक दिन उसको मिलना है ही, बच नहीं सकोगे। तो जरा माताएं, ये पुरुष जो बैठे हैं मेरी आवाज सुन रहे हैं, जरा विचार करो कि रात के 2 बजे हमारे जैसा आदमी आता है, उससे हमको इतना डर लगता है, तो यम जब सामने आएगा तो क्या बनेगा? कभी विचार क्या है? कभी सोचा है कि नहीं नहीं यम से हमारे कभी भी दर्शन ना हो? हे भगवान, यम कभी भी हम लेने के लिए ना आए, ऐसा कभी सोचा है? जैसे कभी कभी मैं आपको संसारिक उदाहरण दूं कि संसार में कभी कभी हमको ऐसा शक होता है कि अभी हमें कोई पुलिस पकड़ने आ जाएगी या कोई केस हम पर बनने वाला है, तो हम उस केस बनने से पहले ही और अदालत के समन आने से पहले ही हम जाके अदालत में क्या करवा लेते हैं? गिरफ्तारी से पहले ही जमानत करवा लेते है ना? एक ये नियम है गवर्नमेंट का, अदालत का, कि अगर आपको शक हो कि कोई आपको गिरफ्तार करने वाला है, इसके लिए तो वकील ज्यादा अच्छा जानते हैं, मुझे इतनी जानकारी नहीं, लेकिन मैंने ये सुना है कि एक नियम होता है कि अगर कोई आपको ऐसा शक है कि अदालत से आपके समन आएंगे या कोई आपको गिरफ्तार करने वाला होगा, तो उससे पहले ही आप अदालत में जाकर अपनी जमानत करवा लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब कोई समन या कोई गिरफ्तार करने वाला आपको आता है तो आप अदालत का वो कागज दिखा देते हैं और क्या बताते हैं? देखिए मैंने पहले से जमानत करवा ली है। तो जब वो जमानत का कागज आपके पास और देखते हैं पुलिस वाले या अदालत के आदमी, तो या क्या करते हैं? वो वापिस चले जाते हैं। ठीक है ना? दूसरा एक उदाहरण देता हूं कि कभी कभी ये हमें उल्लासनगर का अनुभव हुआ है कि हमें पता होता है कि हमारी बिल्डिंग कोई तोड़ने वाला आएगा, तो हम क्या करते हैं कि उसके तोड़ने से पहले ही स्टे ऑर्डर ले लेते। ठीक है ना? और जब कोई तोड़ने वाले आते तो हम क्या बोलते? देखो ये हमारे पास अदालत का स्टे ऑर्डर है। तो वो क्या करते? वो स्टे ऑर्डर को देखकर वो तोड़ने वाले वापिस चले जाते हैं। करेक्ट? सही है? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि हम सबों को एक ना एक दिन तो यम पकड़ने आएगा, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। हम सबों को एक ना एक दिन तो यम गिरफ्तार करने आएगा। और ये हमारी जो बिल्डिंग है ना, कितनी सुंदर बिल्डिंग है, ये मनुष्य शरीर, इसको भी तोड़ने वाला आएंगे। अब अगर उस समय अगर हमने पहले ही अपनी सबसे बड़ी अदालत यानी परमात्मा के दरबार से स्टे ऑर्डर ले लिया होगा और पहले ही जमानत करवा ली होगी, तो अगर यम आएगा तो वो कागज दिखा सकते, देखो बाबा हमारे पास जमानत है, तुम हमें नहीं पकड़ सकते हो। तो वो यम वापिस चले जाएगा। हर हर नाम जपेंदे कुछ ना कहे जमकाल, नानक तन मन सुखी वसे अंत मिले गोपाल।
ये है जमानत, है ना, कि अगर हमने हरि के नाम की जमानत ले ली है तो मरते समय अगर यम आया तो हम बता सकते, देखो हमारे पास हरि के नाम की जमानत है, ये प्रभु के नाम की जमानत है, ये गोविंद के नाम की जमानत है, ये श्री कृष्ण के नाम की जमानत है। और जब वो नाम की जमानत यम देखेगा तो वो आपके हाथ भी नहीं लगाएगा। इसीलिए क्या हुआ कि अजामिल करने लगा नारायण नारायण नारायण, क्योंकि इतने भयंकर बड़े बड़े यम को देखा, लेकिन नारायण उसके बेटे का नाम था। फिर भी उसके मुंह पर किसका नाम आ गया? श्री हरि मुरारी नारायण का। और जब वो नारायण 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 कर रहा था तो इस संसार की, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी अदालत का जज जो परमात्मा है श्री हरि, उसके दूत आ गए और यमदूतों को कहा खबरदार अजामिल को हाथ ना लगाना। यम के दूतों ने कहा क्यों नहीं लगाए, हमारे पास तो इसकी गिरफ्तारी का ये वारंट है, ये परवाना है, और तुम कहते हो अजामिल को हाथ नहीं लगाओ। इसने इतने पाप किए, ये बड़ा पापी है, बड़ा ही चंडाल है, इसने महापाप किए, बड़े कुकर्म किए। संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जो इसने ना किया हो, फिर भी आप कहते हो हम इसको हाथ नहीं लगाए। हमारे पास तो इसकी गिरफ्तारी का परवाना है जो यमराज ने भेजा है। लेकिन भगवान विष्णु के दूत ने कहा हे मेरे प्यारे यम के दूत, तो देखो ये इसकी जमानत का कागज हमारे पास है। कौन सी जमानत? श्री नारायण का नाम, श्री हरि का प्यारा प्यारा नाम, प्रभु का पवित्र पवित्र, कृष्ण का पावन पावन नाम, जो इसकी जमानत है। और अब तुम इसको हाथ नहीं लगा सकते हो, चले जाओ यहां से वापस। यम के दूतों ने देखा ये जो विष्णु के दूत है ये तो बड़े शक्तिशाली है, और हम में इतनी शक्ति नहीं है कि इनके होते हुए अजामिल की आत्मा को नरक में ले जा सके। इसलिए यमदूत भयभीत होकर कहां चले गए? यमराज के पास, और यमराज को कहा प्रभु आपने जिस अजामिल पापी चंडाल और कुकर्म करने वाले को लेने भेजा था, लेकिन उसकी तो जमानत पहले ही लेटर पड़ा हुआ था उसके पास। 4 विष्णु के दूत आए और उन्होंने कहा खबरदार अजामिल को हाथ ना लगाना। हमने कहा हम तो यमराज के दूत हैं और कभी भी खाली हाथ नहीं जाते हैं, हर महापापी की आत्मा को उसके कर्म भुगतने नरक में ले ही जाते हैं। लेकिन प्रभु उनमें तो उतनी शक्ति थी कि हमें खाली हाथ ही वापिस आना पड़ा। तो श्रीमद् भागवत पुराण में यमराज अपने यमदूतों से कहता है, क्या कहता है? यमराज कहता है कि मेरे प्यारे दूत, मेरे प्रिय सेवक, मैं तुम लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि उस आदमी के पास, उस मनुष्य के पास कभी नजदीक भी मत जाना जिनके मुंह पर भगवान का नाम है, जिनकी जबान पर श्री नारायण का नाम है, उनके नजदीक भी मत जाना। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। जो नारायण का नाम लेते हैं उनके नजदीक भी मत जाना। किसने कहा? यमराज ने कहा। किससे कहा? यमदूतों से कहा मत उसके नजदीक जाना। क्यों? कि भगवान का पवित्र नाम उसकी रक्षा करता है। भगवान का पवित्र नाम उसके पापों को धो देता है।
इसीलिए तो कृष्ण का नाम पावन पावन कहा गया है। और फिर अजामिल को एक नए जीवन का मौका मिला, अजामिल को एक नया जीवन मिला, जिसमें उसने इस नारायण के पवित्र नाम से अपने जीवन को मोक्ष में बदल दिया। इसीलिए मैं आप सबों से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि क्या यम की मार से बचना चाहते हैं या नहीं। आप कह सकते हैं नहीं, हमें यम की मार का डर नहीं है। ठीक है, मत डरो, लेकिन आपके डरने या ना डरने से यम भागने वाले नहीं है, क्योंकि यम तो उन आदमियों को भी पकड़ लेते हैं, यम तो उन मनुष्यों को भी पकड़ लेते हैं जिससे पूरा संसार डरता था, लेकिन यम उससे नहीं डरे। यम तो ऐसे ऐसे मनुष्यों को भी पकड़ लेते हैं जिसके नाम से संसार थरथराता था, कांपता था, लेकिन यम उसको भी पकड़ लेते हैं। बड़े बड़े नामी ग्रामी गुंडे, बड़े बड़े नामी ग्रामी बदमाश जिससे लोग कांपते हैं, लेकिन यम से वो भी ना बच सके। चंगेज खान, हलाकू, इतने बड़े बड़े शक्तिशाली जो अपने दुश्मन की खोपड़ी में दारू जब तक पीते नहीं थी उनको शांति नहीं होती थी। चंगेज खान का नाम इतिहास में सुना होगा, जिसने कई इंसानों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन यम से वो भी नहीं बच सका। मैं कभी कभी सोचता हूं, इतने बड़े बड़े शक्तिशाली लोग, इतने बड़े बड़े धनवान लोग, इतने बड़े बड़े राजनेता, इतने बड़े बड़े शक्तिशाली, इतने बड़े बड़े मशहूर लोग, इतने बड़े बड़े लोग यम से नहीं बच सके, तो हम कहां बचने वाले हैं। इसलिए क्या ख्याल है, अपनी जमानत करवानी है या नहीं। गिरफ्तार होने से पहले, उससे पहले कि यम आपका वारंट, आपका गिरफ्तारी का परवाना लेकर आ जाए, उससे पहले ही भगवान की अदालत से, भगवान के दरबार से हाथ जोड़कर विनती करके अपनी जमानत करवा लेनी चाहिए। और हमारी कौन जमानत देगा, यही प्रभु का प्यारा प्यारा नाम। जैसे अजामिल को मौत आई, यम आए, लेकिन यम से बच गया, क्योंकि उस समय उसके मुंह पर क्या नाम था, नारायण का। इसीलिए ये नाम बड़ा शक्तिशाली, ये नाम बड़ा पवित्र है, और इस नाम को लेते रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही नाम मृत्यु से बचाएगा, यही आपकी जमानत है। क्योंकि गुरु नानक देव जी इस चीज को गारंटी दे देते हैं, हर नाम जपेंदे कुछ ना कहे जमकाल। तुमको जम कुछ कह ही नहीं सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना ही मैं अपने घर की बात बता रहा हूं, ये गुरु नानक देव जी की बात बता रहा हूं कि वो स्वयं कह रहे हैं, वो स्वयं इस चीज की गारंटी दे रहे हैं। वो खुद आपका ये विश्वास दृढ़ कर रहे हैं कि अगर नारायण का नाम, हर नाम जपेंगे, अगर आप हरि का नाम जाप मन सुखी वसे अंत मिले गोपाल। तो देखा गीता के श्लोक से ही गुरबाणी कि ये वचन का पूरा हमें साक्षी मिल जाती है क्या, कि भगवान इस गीता में कहते हैं कि जो कल्याण के मार्ग में, ना इस संसार में उनका नाश होता है, ना परलोक में नाश होता है, और ना ही उनकी दुर्गति होती है। और गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि इस संसार में तो उनका तन और मन सुखी है ही है, लेकिन अंत में भी क्या मिलेगा, अंत मिले गोपाल। तो जिसको गोपाल मिल गया उसके जन्म मरण के बंधन छूट गए, जिसको गोपाल मिल गया उसके जन्म मरण के बंधन कट गए।
और जब जन्म ही मरण ही ना रहा तो यम कहां से आएगा? इसलिए आप लोगों का क्या ख्याल है? शरीर तो एक दिन गिरना है ना, ये तो पहले ही पता है ना। जैसे म्युनिसिपैलिटी वाले कभी कभी नोटिस भेजते हैं, पहले नोटिस भेजते हैं ना, नोटिस भेजने के बाद कहते हैं बाबा ये अब आपकी बिल्डिंग तोड़ने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं कि नोटिस को पढ़ते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं? अदालत की तरफ भागते हैं और स्टे ऑर्डर भाग कर ले आते हैं। देखो माताएं और प्यारे प्यारे जो पुरुष जन बैठे हैं, क्या आपको नोटिस नहीं भेजा आपके प्रभु ने? हाँ, आपको भी तो भेजा है कि आपकी बिल्डिंग गिराने वाले हैं हम। ये आपकी बिल्डिंग, ये शरीर रूपी, ये देह रूपी, ये जिस्म, ये बॉडी गिराने वाले हैं हम। और देखो तुम्हारे पड़ोसी की बिल्डिंग हमने गिरा दी, अब तुम्हारी भी बारी है, तुम्हारी भी बिल्डिंग गिरा देंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? अपने कृष्ण की, अपने प्रभु की अदालत, जो सबसे बड़ा संसार का न्याय करने वाला है, वहां जाकर सबसे पहले करना चाहिए, प्रभु इससे पहले कि मेरा ये शरीर नाश हो जाए, इससे पहले कि ये मेरे शरीर की बिल्डिंग नाश हो जाए, इससे पहले कि ये मेरी बॉडी, मेरा जिस्म नाश हो जाए, हे प्रभु आपका नाम मुझे दे दो। हे प्रभु आपके नाम लेने की मुझे शक्ति दे दो। हे प्रभु आपके पवित्र नाम लेने का मुझे हिम्मत दे दो, ताकि जब मेरी बिल्डिंग गिरे तो मुझे कोई तकलीफ ना हो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद हो ज़बां पे जब प्राण तन से निकले। हे मेरे प्यारे प्रभु आपका नाम मुझे दे दो। और भगवान नाम किसको देते हैं? जिस पर वो कृपा करते हैं। और बिल्डिंग का सबसे पहले जो छत होता है वो खराब होता है ना, जो पुरानी बिल्डिंगें होती है उसका सबसे पहले क्या खराब होता है? छत खराब होता है। जितनी भी पुरानी बिल्डिंगें होती है तो पुरानी बिल्डिंगों का सबसे पहले क्या खराब हो जाता है? छत। आपकी बिल्डिंग, जितनी पुरानी बिल्डिंग है यहाँ बैठी है, अपने छतों को देखो, देखो खराब हो चुका है, सफेद हो चुका है। हाँ? हो गया ना आपका छत भी खराब। जो काला था, यानी काला डामर लगाते हैं तो काला हो जाता है, लेकिन बरसात आके वो डामर उतर जाती है और छत वैसा सफेद हो जाता है। आपके भी ऊपर का डामर गायब हो गया, देखो सफेद हो गया है। आपको होशियार रहना चाहिए कि बिल्डिंग मेरी पुरानी हो चुकी है, मेरे छत का पलस्तर उखड़ गया है, काले से मेरे छत सफेद हो गया है, मेरे काले बाल सफेद हो गए हैं। अब ये बिल्डिंग पुरानी हो गई है, किसी भी समय ये गिर सकती है। इसलिए उससे पहले कि ये गिर जाए, कम से कम इस बिल्डिंग का लाभ तो मैं ले लूं। गुजराती में एक कहते हैं कि मोंघो मनुष्य दे मरे नहीं वारंवार, भाई तू भजी लेने करतार। इसमें बताया है कि ये मनुष्य जन्म बारंबार नहीं मिलने वाला है, इसलिए क्यों नहीं भगवान का नाम ले लेते हो? क्योंकि बाकी तो सब बार बार मिलेगा। जैसे खाना, खाना अब भी मिला है और मरने के बाद भी मिलेगा। सोना अब भी मिला है और मरने के बाद भी मिलेगा। माँ बाप अब भी मिले हैं और मरने के बाद कोई दूसरा जन्म होगा तो वहां भी मिलेंगे। घर और बच्चे अब भी मिले हैं और मरने के बाद भी बच्चे मिलेंगे और घर भी मिलेगा। शरीर के सुख तो हर जन्म में मिले हैं और मिलेंगे। एक सूअर को देखो, क्या एक सूअर को शरीर का सुख नहीं है? सूअर को भी तो शरीर का सुख है। आप किसी सूअर को देखो, किसी गटर में, किसी नाले में, किसी गंद में, वो कैसा सोता है? जैसे हम एयर कंडीशन कमरे में सोते हैं। उस सूअर के चेहरे पे देखा करो, कितना वो सेटिस्फाई है।
लगता 5 स्टार होटल के किसी कमरे में नींद ले रहा है। नहीं विश्वास है, सुबह किसी सुअर को देखना, वो किसी नाले में ऐसा मस्त पड़ा होगा जैसे वो राजा बन के सोया है। तो ये सुख तो सुअर को भी मिलता है और वो सुख हमको भी, तो क्या जीवन का फायदा हुआ? खाने का सुख, खाने का सुख देखो, गधे को भी मिलता है, घोड़े को भी मिलता है, हाथी को भी मिलता है। आपका खाने का सुख कितना है बताओ? 4 चपातियां बस, आधा पाव चावल बस। हाथी को देखो मनो खाता है, कई मन घास खाता है। अगर पेट भरना ही जीवन है तो फिर हाथी बन जाओ ना, ज्यादा पेट भर सकोगे। मनुष्य बनने की क्या जरूरत है? स्त्री का सुख लेना है, स्त्री के सुख लेने के लिए मनुष्य की जरूरत नहीं है। एक कुत्ते को देखो, उसके लिए तो माता और बेटी की भी कोई मर्यादा नहीं है। तो स्त्री का सुख लेने के लिए मनुष्य बनना जरूरी नहीं है, उसके लिए तो कुत्ता बनना ही काफी है। क्योंकि कुत्ते को देखो, रोज रास्ते पे जो कुतिया मिली उससे रोमांस लड़ाना शुरू कर देता है। वो ज्यादा फिर हीरो बन गया कुत्ता भी, क्योंकि उसके लिए तो कोई मर्यादा ही नहीं है। अगर यही शरीर का सुख है तो फिर कुत्ते बन जाओ ना, मनुष्य बनने की क्या जरूरत है? बच्चे पालने हैं, आप कहते हैं हाँ हमारे बहुत बच्चे हैं, बच्चों को पालना है। आपके कितने बच्चे हैं कि आप इतने बिजी है कि आपको भगवान के लिए टाइम नहीं है? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे बस। आप लोग कहते हैं हम लोग बच्चों को पालते, 4 बच्चे। उस सुअर और कुत्ती को और सुअरनी को देखो, उसके तो 12-12 बच्चे होते हैं, फिर भी तो वो पाल लेती है अपने बच्चों। क्या किसी सुअरनी के बच्चे बड़े नहीं होते? और मजे की बात है कि सुअरनी के बच्चे बड़े होकर क्या बनते हैं? सुअर ही बनते हैं ना। कुत्ते के बच्चे बड़े होकर क्या बनते हैं? हाँ, गधे के बच्चे बड़े होकर क्या होते हैं? लेकिन इंसान के बच्चे बड़े होकर जरूरी नहीं है कि वो इंसान जैसे बने। उसका मतलब है हमसे तो अच्छा वो पालते हैं कि कम से कम उनके बच्चे उनके जैसे तो होते हैं। जैसे किसी सुअर को आपने ये सुना है कहते कि कभी आपने किसी सुअर को कहा ओए सुअर, सुअर बन जाओ, ऐसे कभी कहा है? क्योंकि वो पूरी तरह से सुअर है, उसको सुअर में कोई कमी, इसलिए उसको कहने की जरूरत नहीं कि तुम सुअर बन जाओ। किसी कुत्ते को कहा किसी ने कि ओए कुत्ते, कुत्ता बन जाओ, कभी कहा है? क्योंकि जो कुत्ते के लक्षण है वो पूरे के पूरे उसमें है, इसलिए उसको कुत्ता बन जाओ कहने की जरूरत। लेकिन ये इंसान को कहना पड़ता है इंसान बन जाओ, इंसान बन जाओ। हाँ, मानो थी बोलना पड़ता है। क्यों? उसका मतलब है वो इंसान होकर भी इंसान, कोई इंसान की कमी है जब भी तो उसको कहना पड़ता है कि भाई इंसान बन जाओ, भाई इंसान बन जाओ। क्यों? कि उसमें कोई ना कोई मानवता की कमी है, जब भी तो कहना पड़ता है कि मनुष्य बन जाओ। जब कोई गलती करता है तो हम क्या कहते हैं? इंसान बन जाओ, इंसानों जैसे बनो, मानो थी बोलना पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि उसमें जो इंसान के लक्षण है वो नहीं है। तो मानवता के लक्षण स्वीकार करो। लोग कलयुग में भगवान बनने की बातें करते हैं और लोग कलयुग में भगवान बनाने की बातें करते हैं। मैं कहता हूं भगवान तो दूर की बात है, कम से कम अच्छे इंसान बन जाओ तो बड़ी बात है। इंसान बन नहीं सकते, बनते हैं भगवान बनने को। मनुष्य बने नहीं, बने हैं माधव बनने की कोशिश कर रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान हूं, मैं चेतन हूं। अरे बाबा, ये सब बातें हैं कहने की, पहले मानवता के लक्षण तो ले लो। अच्छे भक्त तो बन जाओ, भगवान तो दूर की बात है। माधव ना बनो, माधव के दास बन जाओ तो जीवन सफल होगा। लेकिन मनुष्य अपने मूर्खता और अपने घमंड, अपने अहंकार और अपनी दुर्बुद्धि के कारण, अज्ञानता के कारण ये सोच बैठता है कि मैं ही प्रभु हूं, इसलिए सारे सुख मेरे लिए, मैं ही जो हूं भोगता हूं, इसलिए संसार के सारे मजे
मेरे लिए। और वो क्या करता है? संसार के सुख जमा करने के लिए, संसार के मजे जमा करने के लिए, संसार का आनंद जमा करने के लिए अपने ही जैसे इंसानों को दुख देता है कि नहीं? खुद सुखी होने के लिए दूसरों का सुख हम नाश कर देते हैं, खुद खुशी के लिए दूसरों की खुशियों को नाश कर देते हैं। लेकिन याद रखो, जो किसी के लिए खड्डा खोदता है सबसे पहले कौन गिरता है? वही जिसने खड्डा खोदा। दूसरों को दुखी करोगे तो कभी खुद भी खुश नहीं रह सकते, दूसरों का दिल दुखाओगे तो कभी आपका दिल भी खुश नहीं रह पाएगा। दूसरों का कल्याण करोगे तो भगवान सबसे पहले आपका कल्याण करेगा, और यही कल्याण का मार्ग है जो गीता में बताते हैं। यही दुर्गति से बचने का रास्ता है जो गीता में बताया है। कृष्ण भगवान कहता है, मेरी शरण ले लो, मैं तुम्हें सब पापों से बचा दूंगा। लेकिन हम लोग बहुत चालाक लोग हैं, समझते हैं कि हमारी अकल, हमारी बुद्धि, हमारी चालाकी बहुत तेज है, इसलिए हम अपनी हिसाब, अपनी बुद्धि और अपनी अकल का उपयोग करते हैं सुख के लिए। लेकिन अपनी अकल से ना किसी को सुख मिला है ना मिलेगा, जब तक आप अपनी अकल को छोड़कर प्रभु के शरण ना ले लो, अपनी चालाकी को छोड़कर प्रभु के शरण ना ले लो, कृष्ण के शरण ना ले लो, जब तक आपको सुख नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने जैसे पहले ही कहा, हम मनुष्य दूसरों को दुखी करते हैं खुद को खुश करने के लिए, दूसरों को कष्ट देते हैं अपनी भलाई के लिए, और सोचते हैं हमारा जीवन भला हो जाएगा, मेरा घर भर जाएगा, दूसरे के घर में भले आग लगे, मेरा घर आबाद हो जाए, दूसरे का घर भले बर्बाद हो जाए। लेकिन दूसरे के घर बर्बाद करने वालों का कभी घर आबाद नहीं होगा। इसलिए एक वैष्णव बन जाओ। वैष्णव दूसरों के दुख में दुखी हो जाता है, अपना कल्याण बाद में सोचता है, पहले दूसरों का कल्याण सोचता है। सोचता है ये सब लोग कैसे भगवान की सेवा में लगे, यह है सबसे बड़ा कल्याण। सबसे बड़ा कल्याण क्या है? जन्म मरण के बंधनों के रास्ते से मुक्ति हो जाए। इसलिए सच्चा वैष्णव, सच्चा सत्संगी, सच्चा भगवान का भक्त अपना भला नहीं सोचता है, दूसरों का भला सोचता है, और उसकी इच्छा होती है कि दूसरे कैसे भगवान का नाम ले, दूसरे कैसे प्रभु का नाम ले। जैसे रामानुज आचार्य का नाम आपने सुना होगा, आपने सुना होगा, हमारे धर्म के एक बहुत महान और बड़े विद्वान आचार्य गुजरे हैं, श्री रामानुज आचार्य। जब श्री रामानुज आचार्य अपने गुरुदेव के पास गए, गुरु की बहुत सेवा की, तो एक दिन गुरु ने कहा, रामानुज मैं तुमको एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र को जाप करने से तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन किसी और को बताना नहीं बताना। क्यों गुरुदेव? उसके गुरु ने कहा, ये मंत्र बहुत पवित्र है, इसको जो भी जाप करेगा उसको मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन किसी को बताना नहीं, क्योंकि ये मैंने तुमको ही बताया। रामानुज ने सोचा ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि जो भी इसका नाम जपेगा वो मोक्ष हो जाएगा। तो रामानुज ने सोचा, अरे इस दुनिया में कितने लोग हैं जो दुखी हैं, जो जन्म और मरण के बंधनों में पड़े हैं, जो नरक को भुगतेंगे, फिर 84 लाख जून में भुगतेंगे, फिर यम की मार पड़ेगी। क्यों ना मैं इन सबों को भी ये मंत्र दे दूं, क्यों ना इन सबों को भी ये मंत्र का जाप कराऊं, सब मोक्ष हो जाए। इसलिए रामानुजाचार्य पूरे शहर में घूमे और कहा, भाइयों आज मैं आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूं, एक बहुत बड़ा तोहफा देने वाला हूं, जिसको पाकर आपका जीवन कल्याण कल्याण हो जाएगा। सब लोग जमा हो गए,
सब लोग जमा हो गए और रामानुजाचार्य एक बहुत बड़े पहाड़ पे चढ़ के कहने लगे, मेरे गुरु महाराज ने मुझे नाम एक मंत्र दिया है जिसका जाप करने से मेरे गुरुदेव ने कहा है कि जो भी जाप करेगा वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं तुम सब भी ये नाम जाप करो। इसलिए रामानुजाचार्य ने कौन सा नाम जाप करवाया पता है? नारायण नमः। सब बोलो नारायण नमः, नारायण नमः, नारायण नमः। जोर से बोलो, ये रामानुजाचार्य का नाम है, सब मोक्ष पा जाओगे। सब बोलो नारायण नमः, नारायण नमः, ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः। अब तो सब बोलने लगे। गुरु को पता पड़ा, मैंने तुमको कहा था ये नाम किसी को नहीं बताना, क्योंकि ये नाम जो भी जाप करेगा वो जन्म मरण के बंधनों से छूट जाएगा। तुमने ये नाम बताया इसलिए तुम नरक में जाओगे। रामानुजाचार्य ने कहा, गुरुदेव मैं अकेला नरक में जाऊंगा, चिंता नहीं, ये सब तो मोक्ष पा जाएंगे। मैं अकेला भले नरक में जाऊं, ये तो सबों का जीवन कल्याण होगा। ये है सच्चे वैष्णव के लक्षण कि अपना भला कभी नहीं सोचते। इसलिए सत्संग में आने के बाद आपको वैष्णव बनना है, दूसरों के दुख और दूसरों के कष्ट को जानना है और दूसरों को कल्याण के मार्ग पर, इस कृष्ण भक्ति के मार्ग पे चलाना है। मत सोचो कि हमारा घर आबाद होगा तो हम सुखी हो जाएंगे, कभी सुख नहीं मिलने वाला। दूसरों का घर जलाकर अपने घर को आबाद करने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। दूसरों के लिए खड्डा खोदने वाले खुद खड्डे में गिरते हैं। इसलिए कृपा करके जब भी सोचो दूसरों का भला सोचो, जब भी सोचो दूसरों के कल्याण के लिए सोचो और सोचो इन सब लोगों को मैं कैसे कृष्ण की सेवा में लगाऊं, मैं भी नाम जपूं और दूसरों को भी जपाऊं, मैं कैसे इनको इस नरक के बंधनों से छुड़वाऊं। ये चिंता करो सब प्राणियों के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं, सब प्राणियों के लिए, क्योंकि सारा परिवार, सब प्राणी आपका परिवार है, क्योंकि सबका माँ और बाप एक ही परमात्मा श्री कृष्ण है। गीता में भगवान कहता है, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। हे अर्जुन, मैं इस संसार की माँ, इस संसार का बाप और इसी संसार का पितामह हूं। इस नाते हम सब भाई हैं, हम सब बहनें हैं, हम सब एक परिवार है। इसलिए कौन पराया है, कहां परायापन है। इसलिए ये भेदभाव जो हमारे दिलों में है, ये फलाना ऐसा है, मैं तो वैसा हूं, ये ऐसा, मैं ऐसा हूं, इसकी भाषा ये है, मेरी भाषा ये है, इसकी जाति ये है, मेरी जाति ये है। प्रभु के दरबार में ये सब नहीं चलने वाला है। अगर सच्चे सत्संगी हो तो पूरा विश्व आपका परिवार है, पूरे प्राणी आपके परिवार है। इसलिए सब प्राणियों का कल्याण सोचो, सब प्राणियों का भला सोचो। और सब प्राणियों में आप भी तो आ गए ना। जब आप बोलोगे सब प्राणियों को भगवान की सेवा मिले तो उस सब में आपका परिवार भी आ गया ना। हे भगवान, सबके बच्चों को सुमति दो तो उसमें आपके बच्चे भी आ गए ना। हे भगवान, सबके पति की सहायता करना तो उसमें आपका पति भी आ गया ना। हे भगवान, सबके घर में सुख देता उसमें आपका भी घर आ गया ना। तो क्यों हम छोटी दुआ मांगे, क्यों ना सबकी दुआ मांगे, उस सब में हम भी आ गए तो हमारा भी कल्याण हुआ ही हुआ। लेकिन प्रभु क्या सोचेगा, देखो ये कितने अच्छे लोग हैं जो अपने लिए नहीं मांगते, दूसरों के लिए मांगते, और जो दूसरों के लिए मांगते हैं उनको भगवान पहले देता है। ये याद रखना। जैसे आप देखेंगे कि ये जो हमारी लोकल ट्रेन है, जो पीछे का डब्बा होता है, जब लोकल ट्रेन रिटर्न होती है तो वो डब्बा आगे आ जाता है ना। इसी तरह से हम जब दुआ मांगेंगे
तो हमारी दुआ भगवान की तरफ जाएगी। जब वो भगवान की तरफ दुआ जाएगी तो हमें सबसे पीछे रहना चाहिए, और वो जब दुआ आशीर्वाद बन के रिटर्न होगी तो हम सबसे आगे होंगे। ये लॉजिक है। ट्रेन का सबसे आखिरी डब्बा जब चलती है ट्रेन तो सबसे लास्ट में होता, लेकिन वही ट्रेन जब रिटर्न होती तो वो डब्बा पहले होता। जब दुआ करो तो अपने आप को आखिर में रखो, जब आशीर्वाद रिटर्न आएगी तो सबसे पहले आप होंगे। लेकिन अपने आप को आगे रखोगे तो पीछे रह जाओगे। इसलिए आप माताएं तो बहुत दयालु होती है। आप जितने लोग हैं कोशिश करो, प्रार्थना करो, हे प्रभु हमारा पूरा शहर आपकी सेवा में लग जाए, हमारा पूरा देश, पूरा विश्व, हे मेरे प्यारे प्रभु कृष्ण आपका नाम जाप करने लगे। लेकिन अगर अपनी चालाकी से सोचोगे हमारा भला कैसे हो, भले दूसरों का नाश होता हो, कभी भला नहीं होगा, क्योंकि भगवान सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। गीता में कहता है जो चालाक है उनको चालाकी देने वाला मैं हूं। इसलिए कभी किसी को मूर्ख ना समझो, अपने आप को मूर्ख समझो। प्रभु मैं मूर्ख जीव हूं, मुझ पे दया करो, है आपका नाम मुझे दे दो। लेकिन खुद को बुद्धिशाली समझा और दूसरों के लिए खड्डे खोदे तो खुद ही गिरोगे। तो फिर आज से ये संकल्प करो कि आपको जब भी मौका मिलेगा आप भगवान के नाम का जाप करेंगे। आपको जब भी मौका मिलेगा आप भगवान के नाम का कीर्तन करोगे और सत्संग के लिए टाइम जरूर निकालोगे। जैसे आज सुबह में सत्संग में बता रहा था कि आप चाहो तो टाइम निकाल सकती हैं। कैसे? थोड़ा थोड़ा। जैसे अगर आप 5 मिनट बच्चों से टाइम निकाल लो, 5 मिनट पति से निकाल दो, 5 मिनट वीडियो से निकाल लो, तो 5-5 मिनट करोगे तो 15-20 मिनट बन ही जाएंगे ना। अगर आप चाहो तो टाइम निकाल सकते हो। आपने चाहा तो टाइम निकला, आज नहीं चाहते तो नहीं निकलता। तो यूं अगर थोड़ा टाइम निकाल कर आप जितने महापुरुष संत बैठे हैं 2 मिनट के लिए प्रेम से भावना से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर प्रेम से 5 मिनट बोलो तो देखो कि भगवान का वचन है कि वो आपकी रक्षा करेगा। आपके ताले टूट जाएंगे, चिंता नहीं है। वॉचमैन सो गया, चिंता नहीं है। कुत्ता भाग गया, चिंता नहीं है। परमात्मा नहीं हिलने वाला है। वो हजारों हाथ से, असंख्य हाथों से आपके सर पे खड़ा है आपकी रक्षा के लिए। यम भी उसको देखकर भाग जाएगा। अगर परमात्मा आपकी रक्षा के लिए खड़ा है, कृष्ण आपकी रक्षा के लिए खड़ा है, इसलिए ये संकल्प करो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।